नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर एक अद्भुत कहानी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। ये कथा राम कथा से संबंधित है। दुनिया भर में 300 से अधिक रामायण प्रचलित हैं। उनमें वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कंबन रामायण, अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण की चर्चा अधिक होती है। और इन रामायणों का अध्ययन करने पर हमें कई रोचक जानकारियाँ मिलती हैं। इसी तरह अगर दक्षिण की रामायण की माने तो भगवान राम की एक बहन भी थी। हुआ ना आपको ये सुनकर आश्चर्य? पूरी रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। लेकिन उनकी एक बड़ी बहन थी और ये कहा जाता है कि श्री राम की दो बहनें थीं। एक का नाम शांता और दूसरी का नाम कुकुवी। लेकिन यहाँ हम केवल शांता के बारे में बात कर रहे हैं। शांता दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन कुछ कारणों से पैदा होने के कुछ वर्षों बाद ही दशरथ ने उनको अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया था। अब वर्षिणी महारानी कौशल्या की बहन थी, अर्थात रामचंद्र जी की मौसी थी। अब इसके संबंध में 3 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार वर्षिणी निसंतान थी और एक बार अयोध्या में जब आए हुए थी तब हंसी हंसी में ही उन्होंने बच्चे की मांग करी और दशरथ मान गए और रघुकुल का वचन निभाने को शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। दूसरी लोक कथा के अनुसार शांता जब पैदा हुई तो अयोध्या में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। तब चिंतित राजा को सलाह दी गई कि ये पुत्री ही अकाल का कारण है और राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए अपनी पुत्री शांता को वर्षिणी को दान दे दिया। उसके बाद शांता कभी अयोध्या नहीं आई क्योंकि दशरथ को डर था कहीं दोबारा अयोध्या में अकाल ना पड़ जाए। तीसरी कथा के अनुसार राजा दशरथ ने शांता को सिर्फ इसलिए गोद दे दिया था क्योंकि वो लड़की होने की वजह से उनकी उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। शांता बहुत सुंदर थी, विद्यावान और कई कलाओं में पारंगत थी। अब एक बार अंग देश में बारिश ना होने से सूखा पड़ा। देखिए कुदरत की माया। एक बार जब अंग देश में भयंकर सूखा पड़ा तब राजा रोमपद ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया और यज्ञ पूर्ण होने के बाद काफ़ी भारी बारिश हुई। प्रजा प्रसन्न, उत्सव होने लगा और उसी उत्सव के माहौल में वर्षिणी और रोमपद ने अपनी गोद ली बेटी शांता का विवाह श्रृंग ऋषि के साथ करने का फैसला ले लिया। उधर जब दशरथ के कोई पुत्र हो ही नहीं रहा था तब वशिष्ठ मुनि ने सलाह दी कि एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए और राजा दशरथ ने इन्हीं श्रृंग ऋषि को यानी दशरथ के दामाद उनको बुलाया। पहले तो ऋषि ने मना किया, लेकिन बाद में अपनी पत्नी शांता के कहने पर दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए वो राजी हो गए। लेकिन दशरथ ने तो केवल श्रृंग मुनि को ही न्योता भेजा था और श्रृंग मुनि बोले कि भाई अकेला तो मैं आऊँगा नहीं। तब पत्नी शांता को भी आना पड़ेगा। अब दशरथ सोच में डूब गए, कहीं ऐसा ना हो कि शांता के अयोध्या आने से अयोध्या में फिर अकाल पड़ जाए। तब अंत में दशरथ ने शांता को भी आने का निमंत्रण भेज दिया और जैसे ही श्रृंग ऋषि और शांता अयोध्या पहुँचे, बारिश होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी और जब शांता ने दशरथ के चरण स्पर्श किए तब दशरथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि देवी आप हैं कौन? तब शांता ने बताया कि वो उनकी पुत्री शांता है। तो क्योंकि उन्होंने तो
वर्षों बाद उसको देखा था तो उसको देख बड़े आनंदित हुए। लेकिन प्रजा के समक्ष कभी शांता ने यह प्रकट नहीं किया कि वो दशरथ और कौशल्या की पुत्री है। और चारों भाइयों में से कोई भी अपनी बहन से मिलने नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि जबकि वनवास में वो उसके नज़दीक से भी गुजरे थे, तब भी उन्होंने वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं समझी। ऐसा माना जाता है कि श्रृंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना, और सेंगर राजपूतों को श्रृंगवंशी राजपूत भी कहा जाता है। हिमाचल में कुल्लू से 50 किलोमीटर दूर श्रृंग ऋषि का एक आश्रम है, और वहीं राम की बड़ी बहन शांता देवी का मंदिर है, जो और कहीं नहीं है। तो दोस्तों, ये अद्भुत कथा आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, और यदि पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने इष्ट मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, और आगे आने वाली जनरेशन है उसको भी इस कथा के बारे में बताइए ज़रूर, क्योंकि पता नहीं कितनी बहुत सी राम कथा की कहानियाँ जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी रोचक जानकारियाँ आगे भी आपको देता रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलूँगा आपके साथ किसी नई रोचक जानकारी के साथ।